हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम यूट्यूब के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को हिंदी वाले लोगों के लिए एनपीओ का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग अगर आप रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर इस चैप्टर को पढ़ें, तो ऐप पर जाना पड़ेगा आपको। कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फिर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे चीज़ बीएसटी का, एंटरप्रेन्योरशिप का, इकोनॉमिक्स का सारा चीज़ मिलते रहेंगे। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाभ न कमाने वाले संगठन या गैर लाभकारी संस्था। देखिए, संगठन के बारे में तो हम लोग पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे। एक ऐसा संगठन जो लाभ कमाती है, हम लोग पढ़े हैं। संगठन का रूप बहुत होता है, जैसे कि एक साझेदारी भी एक संगठन का ही रूप है, एक सोल ट्रेड भी संगठन का ही रूप है, और कंपनी भी एक संगठन का ही रूप है। लेकिन आज हम लोग जिस संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, वो संगठन न लाभ कमाने वाली, वो लाभ कमाने के लिए नहीं चलाया जाता है, बल्कि समाज के और अपने सदस्यों को सेवाएं पहुंचाने के लिए चलाया जाता है। तो एक ऐसा संस्था, एक ऐसा संगठन जो लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को सेवा और सदस्यों को सेवा पहुंचाने के लिए चलाया जाता है या स्थापित किया जाता है, वैसे संगठन को न लाभ कमाने वाली संस्था कहा जाता है। लाभ न कमाने वाली संगठन या संस्था कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एनपीओ बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जिसका लाभ कमाना मेन उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए सेवाएं देना, उन्हें एजुकेट करना, उन्हें शिक्षित बनाना, धर्म का बढ़ावा देना, लाइब्रेरी माने बहुत सारा, जैसे मेडिकल, ये ओपन कर के अपने मेंबर और अपने समाज के, सोसाइटी के लोगों को मनोरंजन करना, उन्हें सेवाएं देना, ये बहुत सारी इसमें सेवाएं शामिल होती है। तो एक ऐसा संगठन जो लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सदस्य और समाज के लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है, उसे हम लोग लाभ न कमाने वाली संस्था या गैर व्यापारिक संगठन कहा जाता है, जिसका लाभ कमाना मेन उद्देश्य नहीं होता है। जैसे आप लोग के पास एग्जाम्पल है, जैसे आप जिस कॉलेज में एडमिशन है वो गैर व्यापारिक संगठन है, वो लाभ कमाने के लिए नहीं चलाया जाता है, क्योंकि लाभ कमाने के लिए सरकार अगर चलाती तो आपसे केवल एग्ज़ाम फी नहीं लेती, आपसे ट्यूशन फी भी लेती, जैसे प्राइवेट स्कूल करते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में चले जाइए, आप मंदिर में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, गिरजाघर में चले जाइए, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। बस इनका यही उद्देश्य होता है कि अपने आसपास के जो भी सोसाइटी के लोग हैं या अपने मेंबर हैं, उन्हें सेवाएं दें, उन्हें मनोरंजन प्रदान करें, अपने धर्म का बढ़ावा करें, अपने संस्कृति का बढ़ावा दें, खेल का बढ़ावा दें, अपने जो भी शिक्षा पद्धति है उसकी बढ़ावा दें। ये इनका मेन उद्देश्य होता है हमारे गैर व्यापारिक संगठन का, न लाभ कमाने वाली संस्था का। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, ऐसे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। आप ऐप में जाएंगे तो वहाँ पर सारा पीडीएफ डाउनलोडेड रहता है। तो जैसे दिया, ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने सदस्य और समाज के कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है। अलाभकारी संस्था या गैर लाभकारी संगठन या लाभ न कमाने वाली संस्था कहलाती है। ऐसी संस्था में क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, महाविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, दानार्थ संस्थाएं, साहित्यिक, सांस्कृतिक समितियां आदि सम्मिलित की जाती हैं। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का दो उद्देश्य होता है। देखिए, अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के किसी विशिष्ट समूह अथवा समाज को सेवाएं प्रदान करना
या लाभ पहुंचाना या मनोरंजन प्रदान करना, पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य होता है कि संस्था के उद्देश्य से लोक कल्याण, यहाँ पर लोक होना चाहिए, लॉक लिखा गया है, लोक कल्याण में वृद्धि, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति, साहित्य आदि की उन्नयन एवं चेतना में वृद्धि बिना लाभ के उद्देश्य से करना होता है। यानी देखिए हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है, तो गैर व्यापारिक संगठन का भी उद्देश्य है। पहला उद्देश्य कि जो समाज के लोग हैं और जो सदस्य हैं उन्हें बिना लाभ कमाए हुए सेवाएं प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य होता है कि समाज के लोगों का, उनका शिक्षा, उनका खेल, उनका संस्कृति, उनका धर्म का बढ़ावा करना। दो उद्देश्य मेन होता है हमारे गैर व्यापारिक संगठन का। अब बात आती है कि गैर लाभ न कमाने वाली संस्थाएं जो होती है उनकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो अलाभकारी संस्थाओं की स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है, तो आप समझ सकते हैं। फिर दूसरी है कि ये संस्थाएं कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेल कूद के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है, ये भी सही है, डिफिनीशन में आपने पढ़ा है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है, ये भी आप देखे हैं। इनकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी प्रन्यास संघ के रूप में की जाती है। इन संगठनों के कोष के प्रमुख स्रोत चंदा, दान तथा सरकारी अनुदान सहायता है। माने कोष जो रुपया पैसा का जो मेन स्रोत है, चंदा मिलता है, दान मिलता है, सरकारी अनुदान मिलता है, उसी से इनका काम चलता है, बिजनेस चलता है। इन संगठनों का प्रबंधन समिति या कार्यकारी समिति के द्वारा होता है, माने उसे कमेटी एक चलाती है, उसमें कमेटी एक नियुक्त किया जाता है, उसी के द्वारा चलाया जाता है, जिनका गठन सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, सही बात है। अब बात आती है कि लाभकारी तथा अलाभकारी संस्था में अंतर क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। फर्स्ट, मूल उद्देश्य की बात करें तो जो लाभकारी संस्था है मूल उद्देश्य उसका लाभ कमाना होता है, लेकिन अलाभकारी संस्था का मूल उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सदस्य और समाज के लोगों को सेवाएं प्रदान करना होता है। कोष की बात करें ना तो लाभकारी संस्था का जो कोष होता है वो मालिक का होता है, स्वामी का वो हिस्सा माना जाता है। लेकिन हमारे अलाभकारी संस्था में जो होता है ना, इसमें हित जो व्यक्त होता है, कर सदस्यों का हित पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होता है। इसमें संपत्ति दायित्वों पर अधिक दान अधिक के शामिल होता है, माने जो भी संपत्ति का जो दायित्व पर अधिक के होता है उसको कोष में शामिल कर लिया जाता है। कार्य की अगर शुद्ध परिणाम की बात करें तो लाभकारी संस्था में जो शुद्ध परिणाम होता है शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि आता है, लेकिन हमारे अलाभकारी संस्था में अधिक या कमी, जिसको इंग्लिश में सरप्लस और इसको हम डिफिसिट बोलते हैं। अगर वित्तीय विवरण की बात करें तो आपको पता ही है कि जो लाभकारी संस्था है वित्तीय अपने विवरण में क्या क्या बनाता है, तो भैया सबसे पहले बनाता है व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता, फिर बैलेंस शीट बनाता है। उसके बाद हमारे अलाभकारी संस्था है तो आपको बनाएगा ये प्राप्ति और भुगतान खाता, दूसरा आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाएगा। अब बात आती है कि लेखांकन अभिलेखों की आवश्यकता एवं उद्देश्य। देखिए हर चीज़ की अपनी अपनी ज़रूरतें होती है, तो इसमें है कि जो हमारा गैर व्यापारिक संगठन है और स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद है, तो इनको लेखांकन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। जैसे कि बिजनेसमैन तो करता है कि अपना लाभ जानना है, हमें कहाँ प्रॉफिट हुआ, कहाँ लॉस हुआ, ये जानना है, लेकिन ये जो गैर व्यापारिक संगठन है इनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये लोग लेखांकन करना शुरू कर दिए। तो देखिए पहला है कि निधि या कोष के उपयोग पर उचित नियंत्रण रखना। मान लीजिए कि आपके पास जो कोष चंदा के द्वारा आ रहा है, जो दान के द्वारा आ रहा है, सरकार जो अनुदान दे रहा है, अगर हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा तो कोष का पैसा कहाँ जा रहा है कैसे पता चलेगा। तो नियंत्रण अगर करना है तो आपको रिकॉर्डिंग तो करना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि सदस्यों, दानकर्ताओं, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त धनराशि, सहायता और अनुदान के गबन, दुरुपयोग की संभावना को कम करने, इसमें बचने के लिए उचित लेखांकन करना होता। देखिए क्या होता है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में 2-4 गो चोर लोग होते हैं, तो गैर व्यापारिक संगठन में भी 2-4 लोग वैसे जुड़ जाते हैं जिनका नेचर जो होता है ना वो थोड़ा सा उल्टा होता है, तो वो हमेशा सोचते हैं कि कोई गलत जगह पैसा उसका यूज़ कर देते हैं। तो अगर लेखांकन नहीं होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगा,
तो बहुत सारे मेंबर होते हैं कि जो गलत यूज़ कर जाते हैं, तो उस गलत यूज़ का पता कैसे चलेगा जब रिकॉर्डिंग कीजिएगा तब। तो इस उद्देश्य से गैर व्यापारिक संगठन अपना लेखांकन रखती है। तीसरा है कि वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। हर संस्था हो, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे गैर व्यापारिक हो, अपना बैलेंस शीट बनाती है। बैलेंस शीट बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को बहुत पहले भी बता चुके हैं कि बैलेंस शीट मिरर होता है, दर्पण होता है। जैसे हम लोग घर से देखकर चलते हैं आईना से कि चेहरा मेरा कैसा है, तो उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य होते हैं वो बैलेंस शीट को देखते हैं कि हमारा स्थिति कैसा है, वो बैलेंस शीट से पता चल जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो वित्तीय परिणामों के बजट प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन को सुगम बनाना। मान लीजिए कि हर साल का जो वित्तीय विवरण है उसको कंपैरिजन करना, कहाँ पर हमारी कमी हुई है और कहाँ पर हमें वृद्धि हुई है, इस चीज़ की जानकारी हम लोग बनाने से हो जाती है। फिर यह प्रदर्शित करना कि संस्था के उद्देश्य और उद्देश्यों के अनुरूप ही व्यय हो रहे हैं। हिसाब किताब रखने का मतलब यही होता है कि जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, जो भी हो रही है फंड का पैसा, वो सही उपयोग हो रहे हैं, कहीं गलत यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो आज भर इतना ही आप लोग को हम एक बार दोहरा दें कि आप लोग को हमने क्या आज बताया। सबसे पहले बताया कि भैया ये गैर व्यापारिक संगठन या लाभ न कमाने वाली संस्था किसको बोलते हैं। तो एक ऐसा संगठन का रूप जो अपने सदस्य और समाज के लोगों को सेवाएं और मनोरंजन के साथ साथ उनके धर्म, उनके संस्कृति, उनके शिक्षा, उनके खेल के बढ़ावा देने में जो मदद करते हैं, जो मदद करने का काम करते हैं, उस संगठन को हम लाभ न कमाने वाला संगठन कहते हैं या गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, ये पढ़े हम लोग। फिर हम लोग पढ़े कि भाई लाभ न कमाने वाली संस्था का उद्देश्य क्या होता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है, हर स्टूडेंट का उद्देश्य होता है। तो गैर व्यापारिक संगठन का 2 उद्देश्य मुख्य रूप से होता है। पहला कि अपने जो सदस्य और समाज के लोग हैं उनको सेवा प्रदान करना, उन्हें मनोरंजन देना, उन्हें जो भी सामाजिक स्तर पर जो सेवाएं हैं वो देना। दूसरी चीज़ हमने बताया आपको कि जो भी हमारे समाज के लिए, जैसे समाज के लोगों के धर्म का बढ़ावा देना, संस्कृति का बढ़ावा देना, एजुकेशन का बढ़ावा देना, खेल का बढ़ावा देना, ये सब करने का काम करता है। तो 2 उद्देश्य होते हैं। फिर हमने अंतर पढ़ा दोनों में, नहीं फीचर पढ़ा कि भाई क्या है। तो फीचर में पढ़े कि भाई ये समाज की सेवा करता है, ये कला संस्कृति और एजुकेशन और स्पोर्ट को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। फिर तीसरा है कि लाभ न ये सेवाएं प्रदान करता है, लाभ नहीं कमाता है, और इसकी सोसाइटी के रूप में और धर्मा संघ के रूप में स्थापित किया जाता है। इसका जो मेन चीज़ होता है अनुदान, दान, ये सब होता है, जो स्रोत होता है रुपया पैसा का, और ये एक समिति के द्वारा इसको गठन करके चलाया जाता है। डिफरेंट हम लोग पढ़े जो आपने गैर व्यापारिक और जो भी गैर व्यापारिक और व्यापारिक संगठन में जो लाभ कमाने वाली संगठन है, वो दोनों में अंतर हमने पढ़ा। तो उसके बाद अंतर पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि इसके लिए हमारे लेखांकन क्यों आवश्यक है। तो यहाँ तक पढ़े। आज भर इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें, और नेक्स्ट वीडियो ऐप पर मिलेंगे आप।